चलो भाई, विल डू पीवाईक्यूज। ये आपके पहले हम करने वाले हैं सीडीएस 2025 का पीवाईक्यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सवाल प्लीज ध्यान से केयरफुली पढ़ा करो। बहुत सारे सवालों में आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा वो भी। लेकिन अभी नॉलेज है आपके पास पूरा बायो का, तो वो यूज करो। बताओ, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्कीम फॉलोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा करेक्ट यहां पे वो है। डन। काउंट करना बाकी लोग। 13% हमारे कुछ महारथी हैं जिन्होंने इसको टिक कर रखा है। भाई साहब, क्लास पहले आएगी या फाइलम पहले आएगा? इतनी कमजोर मेमोरी है तुम्हारी? हाँ, क्या करते हो भाई ऐसा? तुम्हें याद नहीं रहता कि क्या होगा पहले? प्रभु मेरे, मेमोरी अपनी अच्छी रखो यार भैया। तो ऑब्वियसली पहले फाइलम होगा, ओके। तो ये दोनों तो पहले ही हट गए, बिकॉज सबसे बड़ा किंगडम होता है। उसके बाद फाइलम होता है, फिर क्लास आती है, ओके। सो फाइलम पहले आएगा, फिर क्लास आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा। कितना आसान सवाल तो था। और ये केवल हुआ है 70% से। काउंट करना और बताना मुझे लास्ट में कितने आपके 20 में कितने सही हुए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर बॉर्न डिसीज। चलो दिमाग लगाओ, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर बॉर्न डिसीज। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी। तो भाई देखो, एयरबॉर्न मतलब जो फैल सके एयर से, ठीक है। तो जैसे आपको कोल्ड हो जाता है, वो होता है एयरबॉर्न। क्या किसी को कॉलरा हुआ है भाई? ये वायरस वाले कैसे हो जाएंगे? डेंगू कैसे हो जाएगा? मलेरिया कैसे हो जाएगा? किसी और को हुआ है, टीबी हो सकता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। 82% लोगों ने सही जवाब दिया। शाबाश, गुड। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फोर ह्यूमन ब्लड टाइप्स इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या लल्लू सवाल पूछता है, देखो इतना पढ़ाने के बाद फिर। बताओ। लेकिन कुछ भी पूछे, अपना काम है पूरा पढ़ के जाना, बेसिक भी एडवांस भी। व्हाट आर द फोर ह्यूमन ब्लड टाइप्स इन एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप? क्या आपने कभी आज तक एओ ब्लड ग्रुप देखा है? इस क्वेश्चन का जवाब भी 96% लोगों ने दिया है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे आपका नाम पूछ लूं ना, उसका जवाब भी 90% लोग, 99% लोग सही देंगे। 1% जरूर होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ अलग चुल होती है कि अरे ये पढ़ाई क्या होती है, ये क्या कौन सी क्लास में आ गए। ये सीडीएस के इस बार के पीवाईक्यू हैं, सीडीएस 2025। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बताओ भैया। प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टीज, सर्विक्स, स्क्रोटम। मेरा एक डाउट है, ये जो 112 लोगों ने स्क्रोटम टिक किया है, तो भाई आपकी बॉडी में टेस्टीज है कहां पे? किधर? क्या ब्रेन वेन में रख रखा है क्या?
4% ने कुछ और टिक किया है भाई साहब। ऐश्वर्या सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। भैया इस बार इंडिया 2025 में 310 बने थे, मैथ की पार नहीं हुई, ड्रॉप ईयर, कोई बात नहीं शिवम, बड़े नंबर कम हैं, ठीक है, बहुत कम है, इतने खाली जेटी में आएंगे मिनिमम, वो भी ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, भाई ऑब्वियसली, मतलब यार सच में क्या लोग हो यार, 84% का खाली सही है भाई, इतना बढ़ाने के बाद। सर्विक्स फीमेल में होता है भाई, टेस्टीज होगा ना मेल में भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड भी पढ़ाया था तुम्हें कल, वहीं से न्यूट्रिशन वगैरह सब आ रहा होता है। स्क्रोटम बाहर इसलिए होता है बिकॉज आपको 2 डिग्री कम चाहिए होता है टेम्परेचर, ये भी पढ़ाया था। हाँ रिवाइज भैया करेंगे, है ना। और छोड़ो यार, इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए यार कि आपकी बॉडी में क्या है क्या नहीं है। अरे यार, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कह रहा है ह्यूमन ब्रेन के जरा डिफरेंट पार्ट कौन से होंगे? फोर फ्रंट स्टैंडर्ड हिंड, फोर मीडियन रियर, फोर मिड हिंड, परकर्सर मीन हिंड, बताओ भैया। न जाने कब से उम्मीद कुछ बाकी है। हम्म, सुनो, मेरी मदर मुझे क्या भेजती हैं, सुनाऊं? शायद आपको ऑडियो है। नहीं करते उस घर में जो है माम ठीक नहीं रहता। बच्चे लोग ध्यान से सुन लें, बच्चे क्यों, बूढ़े भी सुन लें। स्नान 5 प्रकार के होते हैं। इस बात को सुन लो, जिस घर की देवियां 8 बजे तक स्नान नहीं करती हैं, उस घर में दरिद्रता आने से, बीमारियां आने से, नेगेटिव एनर्जी आने से, क्लेश आने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी मम्मी ने भेजा है, आपके नहाने के समय से जानिए आपने भाग का हाल। क्या यार, चलो ठीक है, ओके भाई, क्लियर। ये सवाल किसने गलत किया है? 92% का सही है, 8% वालों तुम्हारे लिए अलग सजा है कुछ, ठीक है भाई। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, आ जाओ। जो आपका दांत होता है किसका बना होता है? ऑल ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, बट स्टिल बता दो मुझे, आपका दांत लैक्टिक एसिड का बना होता है क्या? टूथ एनिमल ऑफ ह्यूमंस इज मेड अप ऑफ, फिर अभी हम आएंगे इंडिया के पीवाईक्यूज पर। टूथ एनिमल ऑफ ह्यूमंस इज मेड अप ऑफ, तो टूथ एनिमल बहुत हार्ड होता है, ऑलमोस्ट हार्डेस्ट चीज होती है आपकी बॉडी में, राइट। और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। चलो शुक्र है, 97% लोगों ने सही किया है, वेरी गुड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ, साथ में H2SO4 मिला दो, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बन जाएगा, ठीक है। आ जाओ। इनर लाइनिंग जो होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको क्या कहते हो, बताओ। टर्न, गुड, 90%। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होते हैं, राइट, जिनमें सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है।
स्पिंस्टर मसल होती है दोस्त, जो रेगुलेट करती है खाने को स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है थ्रू स्पिंस्टर मसल। तो इसका आंसर बी है। गुड, शाबाश। एंजाइम्स तो बताइए आपको। इनमें से कौन आपका होता है डाइसैचराइड? पहली क्लास में ही पढ़ाया था। बताओ, बोल दे रहा हूं। बस देखो, एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप रिकॉल कर पाओ। पढ़ा आपने सब होता है, इसलिए मैं फोकस करता हूं बार 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 बार, रीड 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 रीड। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डाइसैचराइड? भाई साहब ये बताओ, ग्लूकोज कब से हो गया डाइसैचराइड? ग्लूकोज तो मोनोसैचराइड है आपका। जब ग्लूकोज मोनो है तो ये नहीं होगा, राइट। स्टार्च और ग्लाइकोजन तो इस फॉर्म में स्टोर होता है ना। स्टार्च के फॉर्म में आपकी एक्सेस एनर्जी स्टोर होती है प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स में। ये भी नहीं होगा। और ऑब्वियसली माल्टोज और लैक्टोज ही होते हैं यार। खत्म। कितना आसान है। ठीक है भैया, ध्यान रखिए। तो ये 72% लोगों ने किया है। बाकी लोग बी वाले में कंफ्यूज हो। यार बी में कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? मैं कह रहा हूँ सिर्फ ग्लूकोज याद रखो ना। ग्लूकोज आपका मोनो है ना, और गैलेक्टोज भी मोनो होता है, बट स्टिल ग्लूकोज तो याद रखो मोनो होता है। तो ये हो गए दो, दो चार, दो छ, दो आठ। दो सवाल और कहाँ गए? रुको, पहले इसके दो 10 कर लेते हैं ना पूरे। ये रहा। बताइए, क्वेश्चन नंबर ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक? आपको इनमें से कौन सी चीज प्रोकैरियोटिक में देखने को मिल सकती है? एक क्वेश्चन और था वो इसमें मिसिंग है यार, ऐड नहीं किया है। एक केमिस्ट्री का लग गया शायद। 10 सवाल आए थे। वो भी ऐसा ही था, आसान। कर लेते वो भी आप। बताइए। क्या बात है, 90%। वेरी इजी क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता रखा है, सिवाय राइबोज तीन चीजें आपकी कॉमन होती हैं। एक सेल वॉल कॉमन होता है दोनों में, सेल मेम्ब्रेन कॉमन होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा राइबोसोम दोनों में होता है। ये तो क्या ही बोलूं। ठीक है, एक सवाल और था वो इसमें लग नहीं पाया, बट ये थे आपके टोटल 10 सवाल। ठीक है, अब मुझे जरा ये बता दो, कैसा लगा? और क्या हो पाए? हम्म, भैया ये बच्चे वाले सवाल पूछे जाते हैं तो आप हमें इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हो? तरुण जी को जवाब कौन देगा? बेटा बच्चे, देखो एट द एंड, पता दो शिकायत होती है। एक शिकायत ये है कि भैया आपने बहुत हाई लेवल पढ़ा दिया था, आ गया आसान। उस केस में आपसे सवाल हो जाएंगे। वो शिकायत भगवान करे हर बार हो एग्जाम के बाद आपको। दूसरी शिकायत ये होती है कि भैया बहुत हाई लेवल आ गया तो आपने नहीं पढ़ाया। उस शिकायत से मैं बहुत डरता हूँ। ठीक है। तो मैं एज अ टीचर यही चाहूंगा ना कि अरे ऑब्वियसली मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, हाई लेवल पढ़ाऊंगा, पूछो जहां से पूछना है, देखते हैं कहां से पूछो। ठीक। कभी कभी टफ भी आ जाता है दोस्त। ये बहुत सिंपल। राइट, 10 में 10 सही हो गए। चलो ठीक है, एनडीए पे आते हैं। एनडीए भी कर लोगे, क्या ही दिखाऊं मैं आपको। ठीक है, एक सवाल अच्छा था इसमें, बाकी तो ये सब कुछ वही है। आर्टरीज कैदी क्या करती हैं, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हिंड ब्रेन का काम। ब्रेन के ऊपर सवाल आते नहीं थे, इस बार दो दो सवाल आए थे दोनों एग्जाम में। हिंड ब्रेन का काम को पता ही था।
है ना, हिंड ब्रेन आपको भैया जी इन्वॉलंटरी एक्शन में का हेल्प करता है, किसी और में करता है, एग्जैक्टली पढ़ाया था आपको मैंने। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन या कौन सा हार्मोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से हार्मोन होते हैं, प्रोस्टेट या कोई और, राइट, और उसको सीक्रेट कौन करता है। फिर एंटीबॉडी पूछा था, न्यूट्रोफाइल होगा, एस्नोफिल होगा, लिम्फोसाइट होगा, मोनोसाइट होगा। एंड देन एक सवाल ब्लड के ऊपर आया था मतलब, और एक सवाल लास्ट में यहाँ पे आया था, ये वाला, डीएनए और राइबोसोम किसके पास खुद का होता है, इसको नहीं पता भाई। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब ये देख लो, सारे सवाल देख लो मतलब। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम एक होता है, पढ़ रखा है तुमने। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में क्या सेम प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस कैसे हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल कौन कौन होते हैं, खुद किसके पास खुद का होता है, लाइसोसोम के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में होगी, किसमें पास न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, पता है आपको, कहाँ स्टोर होते हैं स्टार्च ऑयल वगैरह, ल्यूकोप्लास्ट में होते हैं, वैक्यूल्स के बारे में पूछा गया सवाल, सब कर लो। ओके, चलो आते हैं एनीमिया पे। एनडीए में लिखने का स्टाइल थोड़ा टफ से लगेगा आपको, टफ आया, लेकिन सवाल वही है, इजी वाले ही। ठीक है, एक दो लेकिन अच्छे सवाल आए थे उसमें, कर लेंगे आप उसको भी, लेकिन ठीक है। तो भैया पॉइंट बस ये है कि आसान, अब अगर मैं आपको भी सीडीएस वन का सवाल दिखा दूं, सीडीएस वन 24 का शायद, तो वो टफ आया था। तो मेरे दो भाई, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई इंश्योर कि आप थोड़ा बहुत सीएपीएफ लेवल को भी टच करेंगे हम लोग, ठीक है, बेसिक भी कवर करेंगे, बेसिक तो कर ही लो आप, ठीक है, लेकिन एम ये भी होगा मेरे भाइयों कि आप उस लेवल तक पढ़ाई करो। और मैं आपको सच बताऊं, जब अभी हम टेस्ट बनाएंगे, तो हमारे टेस्ट में शायद ही हम ऐसा सवाल पूछें कि जरा बताओ यार राइबोसोम का काम क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मालूम है प्रोटीन बनाना उसका काम है, शायद पूछ लूंगा मैं वो भी, लेकिन हम ये भी कोशिश करेंगे कि समहाउ आपको घुमाएं। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, विराट कोहली अगर नेट्स में खेल रहे हैं तो वो फुल टॉस बॉलों की प्रैक्टिस नहीं करते, वो प्रैक्टिस करेंगे बाउंसर्स की, वो प्रैक्टिस करेंगे राइट आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली गेंद की, है ना। बट दैट डजंट मीन ना कि बॉलर फुल टॉस नहीं फेंकेगा। अब ये तो बात नहीं है ना कि फुल टॉस या बैटिंग पिच मिल गई तो आप बोलोगे अरे इतना नेट प्रैक्टिस काहे किया था। आप प्रैक्टिस करते हो उस चीज के लिए, कल के दिन आप फौज में जाओगे, आप एक्सरसाइज करोगे। ऐसा बहुत ऐसे अफसर हैं जिनके पूरे जीवन काल में उनको कभी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो उन्होंने सीख रखा था, लेकिन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट वन डे जिस दिन चलाना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है। सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन एग्जामिनेशन जब टफ कर सकता है। इजी तो दुनिया कर लेगी, वो भी आप भी कर लोगे, ठीक। चलो ठीक है, होपफुली क्लियर होगा आपको ये। ओके, आगे चलते हैं। पार्थ भैया पढ़ लो यार। सर 10 में से 9 हेयर बट इन एग्जाम हॉल वी डिड ऑल राइट, ओके योगेश। ओके मनीष, कॉन्फिडेंस बूस्टेड, मेरिट आउट ना हो एंड में, एग्जैक्टली गर्ल्स के साथ तो वो भी सीन है यार, ठीक है। कुल मिला के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। 30 के 30 साइंस में सही करने हैं और 50 एनडीए में आते हैं वो सही करने हैं। तो यहाँ से अपने को लीड लेनी है, बिकॉज यू नेवर नो यार कि करंट अफेयर कितने साल पुराना पूछ ले करंट अफेयर में हिस्ट्री पूछ ले, यू नेवर नो, ठीक है। भगवान हम नहीं है, ठीक है, पढ़ते हुए। चलो अपनी मेहनत बस कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं एनिमिलिया पे। एनिमिलिया में बस बहुत छोटा है, छोटा मतलब जो काम का है, यहां से सवाल जो आते हैं मैं आपको बस वो बता रहा हूं, रटना तुमको ही पड़ेगा, राइट, इसमें आई कैन नॉट हेल्प ऑनेस्टली। तो भाई साहब आखिरी किंगडम हमारा है एनिमिलिया, जो कि आपके मल्टीसेलर होते हैं। पहली बात तो यूकेरोटिक होंगे और इनमें सलवाल नहीं होती ऑब्वियसली, ठीक। ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। और ऑब्वियसली जनरली आपके हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब दो चीज मैं आपको यहां बताऊंगा, हमें दो तीन चीजें पढ़नी होती हैं, कि पहली बात तो कौन कौन ऐसा है जो असिमेट्रिक है या रेडियल के फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में, राइट। सिमेट्री क्या होती है, तो पहली चीज आप ये जानते हो कि दोस्तों इनमें सिमेट्री वगैरह क्या होती है। सिमेट्री का मतलब स्पेलिंग में शायद गलत लिख रहा हूँ, देख लेना। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप उस जीव को ऐसे बीच से काट दो तो दोनों इक्वल हिस्से होंगे क्या, ठीक है, क्या इक्वल हिस्से होंगे, इस चीज को आप बोलते हो सिमेट्री, ठीक। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री, इक्वल हिस्से हो रहे हैं क्या, ओके। अगर ऐसे आप काट रहे हो बीच से और दो इक्वल हिस्से हो जाएं, उसको आप बोलते हो बाइलेटरल सिमेट्री। अगर
ऐसे आप कहीं से भी काट दो, किसी भी जगह से काट दो, और स्टिल वो दो इक्वल पार्ट में कटेगा, उसको आप बोलते हो रेडियल सिमेट्री। ठीक। एंड एक होता है असिमेट्रिक, जहां पे नो मैटर आप कैसे काटोगे, दो अनइक्वल पार्ट ही आपको मिलेंगे। तो पहले यह है कि जो आपके जीव होते हैं वो कैसे हैं, क्या वो सिमेट्रिकल होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं, और सिमेट्रिकल अगर हैं तो कौन सा सिमेट्रिकल है। जैसे अगर आप देखो इंसान, क्या इंसान सिमेट्रिकल है? राइट। पहली बात तो इंसान रेडियल सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता, है ना। पेट से मैं काट दूंगा, क्या पेट के ऊपर की बॉडी और पेट के नीचे की बॉडी सेम है क्या? नहीं ना। सिमिलरली अगर मैं आपको एकदम ऐसे काट दूं स्ट्रेट, तब हो सकता है कि इंसान बायलेटरल सिमेट्री हो इंसान में, स्टिल थोड़े बहुत कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो ये मतलब होता है सिमेट्री का, कि जितने भी जानवर होते हैं उनकी बॉडी कैसी है, उनकी बॉडी सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने का मतलब कैसे आप बीच में से काट दोगे या ऐसे कहीं से काट दोगे तो दो इक्वल पार्ट में बटेंगे, और असिमेट्रिकल होने का मतलब इक्वल पार्ट कभी नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये था आपका हमारा पहला पहली चीज, ठीक है। ओके। तो हम इस बेसिस पर भी डिवाइड करते हैं अलग अलग एनिमल्स को, कि आप में सिमेट्री किस प्रकार की है। दूसरा दूसरा फिर इसमें लेयर कितनी है, जो इनकी एम्ब्रियो की लेयर होती है दोस्तों, राइट, वो टिप्लोब्लास्टिक है डिप्लोब्लास्टिक है। अब ये क्या बात हुई भैया, समझ नहीं आया। मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। आपको पता है कि एक स्पर्म मिलेगा, एक स्पर्म मिलता है, साथ में एग आएगा, और मिलके बनाएगा क्या? जाइगोट। स्पर्म और एग मिलके बनाएगा दोस्तों जाइगोट। ठीक है। किसी रोज फुर्सत में हम लोग सारे ही रिवाइव करेंगे लास्ट 5-6 सालों के। ठीक है। सो स्पर्म और एग मिलेंगे आपस में, और जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो आपकी काफी सेल होता है। अब जो आपकी एम्ब्रियो होती है ना, एम्ब्रियो में लेयर कितनी है? अगर मान लो एम्ब्रियो में दो लेयर है, ऐसे। ठीक है। एम्ब्रियो में अगर दो लेयर है, इसको आप बोलते हो डिप्लोब्लास्टिक। और अगर एम्ब्रियो में तीन लेयर है, ऐसे। ठीक है। ऐसे तीन लेयर है, इसको आप बोलते हो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब हम एनिमल्स पढ़ रहे होंगे, तो हमें किस एनिमल का, या किस एनिमल में एम्ब्रियो की लेयर डबल होती है, किस में ट्रिपल होती है, राइट, ये पढ़ना होता है। तो इसी बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं कि कौन डिप्लोब्लास्टिक है और कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है जी। ये हो गई। उसके बाद एक और कैटेगरी होती है सीलोम की। ओके। सीलोम, जिसको आप बॉडी कैविटी कहते हो। यहां ध्यान सुनना। एक और तरीका होता है, एक और चीज हम बताते हैं हर एनिमल के बारे में, कि उसमें बॉडी कैविटी कैसी है। बॉडी कैविटी दोस्तों कैसी है। सो बॉडी कैविटी का मतलब होता है सीलोम क्या है। क्या मतलब होता है सीलोम का या बॉडी कैविटी का? इसका मतलब होता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स का अरेंजमेंट कैसा है। आप उस एनिमल में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स का दोस्तों अरेंजमेंट कैसा है। ओके। और ये सीलोम का काम होता है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ऑर्गन्स को आपके। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम होता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम होगा, कुछ जानवर होते हैं जिनमें सीलोम नहीं होता, उनको आप बोलते हो आसीलोमेट। और एक ऐसा होता है फाइलम, राइट, जो कि फेक कर रहा होता है, उसके पास सीलोम नहीं होता लेकिन वो फेक करता है, उसको आप बोलते हो सूडोसीलोमेट। सूडोसिलिमोन मतलब ये वो जानवर होते हैं जो फेक कर रहे होते हैं
इनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती, बस ये फेक कर रहे होते हैं, फेक बॉडी कैविटी। तो अब मैं रिपीट कर दूं, राइट? उसके बाद आपको बस एक एक करके उनके बारे में पढ़ना होता है भाई, ठीक है? तो मैंने आपको भी ये पढ़ाया कि जब हम एनिमिलिया किंगडम में एंटर कर रहे हैं तो हमें यहां पर किंगडम के अंदर मिलेंगे फाइलम। जैसे प्लांट्स में डिवीजन होते हैं वैसे एनिमल्स में फाइलम होते हैं। ओके। तो हमें यह पढ़ना है कि हर फाइलम में जो जीव होते हैं वो उनमें से किसके पास सीलोम होता है, किसके पास नहीं होता, कौन फेक करता है। सीलोम का मतलब एक प्रकार का इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने वाला बंदा। तो एक तरीके से हम ये डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि उसकी बॉडी का सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है, इस बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे। और तीसरा हमारा होता है कि क्या भैया जी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है डिप्लोब्लास्टिक है, यानी उसके अंदर एम्ब्रियो की 2 लेयर है 3 लेयर है। इन 3 बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे होते हैं अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में। और भी बेसिस होते हैं, कुछ की बॉडी सेगमेंटेड होती है, कुछ के बॉडी में यार ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स में खून बहता है, ऐसे ही कुछ ऐसे जानवर हैं जिनमें आर्टरीज और वेन्स नहीं होती। ओके। तो इन सभी बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग जानवर को और उनको अलग अलग फाइलम में क्लब करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहां से। अब ये इतने सारे आपके एनिमल्स, एक दो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? या मैं एक काम करता हूं, सारे आपके इंपॉर्टेंट फाइलम लिख देता हूं और आपको ये बता देता हूं कि इनमें से कौन किसके पास सीलोम है किसके पास नहीं है, ठीक है? ध्यान सुनना। पहला आपका हो गया पोरीफेरा। आसान है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आसान, इतना टफ नहीं है, लेकिन बिल्कुल यार टाइम लगेगा आपको याद करने में। दूसरा है सेलेंट्रेटा। तीसरा है प्लाथी हेलमिंथिस। देन वी हैव नेमाटोडा। आफ्टर दैट वी हैव एनालीडा। ओके। देन ऑर्थोपोडा। देन मलस्का। ओके। देन इक्नोडर्मेटा। या कोर्डेटा। अब बस ध्यान रखना, याद करना बड़ा आसान है, राइट? आपके जो स्टार्टिंग के 3 हैं, इन तीनों में सीलोम नहीं होता, तो इनको आप बोलते हो आसीलोमेट। ठीक। उसके बाद इन सभी में सीलोम होता है, यानी बॉडी कैविटी होती है। और जो नेमाटोडा है ये फेक करता है, इसके पास होता है सूडोसेलिम। सूडो सीलोम, खत्म, याद कर लिया। ठीक। इसके अलावा पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ये दो आपके होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा बाकी सारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। लो भैया, आसान कर दिया। अब याद तो करना पड़ेगा भैया, इतना याद तो करना पड़ेगा प्रभु, ध्यान रखिएगा। तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और बाकी सारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लाथिहेलमिन्थिस होते हैं आसिलोमेट, मतलब इनके पास सीलोम नहीं होता। बाकी ये सारे होते हैं इनके पास सीलोम है, और नेमाटोडा के पास सीलोम नहीं है, फेक करता है। अब ये एक एक आपको रीड करना पड़ेगा। कैसे रीड करना पड़ेगा? जैसे पहला है एनिलीडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलीडा, अब देखो एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा आपको बोलेगा पहचानने को, पहचानो कि कौन है जिसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, राइट? ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब इनमें सीलोम होता है, बस। इनकी बॉडी आपकी हेड और टेल में ऐसे डिवाइड होती है। अर्थवॉर्म, खत्म। एग्जाम्पल पूछ लेगा आपसे, खत्म। एनिलीडा इतना ही था। निडारिया हॉलो बॉडी होती है। एक्वेटिक वाले आपके होते हैं हाइड्रा, जेलीफिश, एनिमोन्स, खत्म। एग्जाम्पल आएगा, जरा बताओ हाइड्रा जेलीफिश किस में फॉल करेंगे? निडारिया में फॉल करेंगे। आओ, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा किंगडम, ये पूछ लेगा एग्जाम में, राइट?
ये देखो, बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं और ट्रिपल बास्टिक हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने नीचे लिख दिया। वो 4 बार आप एग्जाम में लिख भी दोगे, आपको याद रहेगा। इनमें ये फेमस क्यों है? इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इनमें आर्टरीज और वेन्स नहीं होती। नो आर्टरीज एंड वेन्स। और इनके पैर ज्वाइंटेड होते हैं, ये देखो, ज्वाइंटेड लेग्स। यही सब कीवर्ड हैं जो एग्जाम पूछेगा। जरा पहचानो हम किसकी बात कर रहे हैं। पैर ज्वाइंटेड होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। हम बात कर रहे हैं बटरफ्लाई की। कभी देखा है बटरफ्लाई? उसके पैर जुड़े होते हैं ना, बटरफ्लाई, स्पाइडर, मॉस्किटो। ये एक और इक्नोडर्मेटा। राइट, तो ये पढ़ना पड़ेगा। इसकी बॉडी हार्ड इसकी बनी होती है। मलस्का। तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, फ्लैटफॉर्म्स होते हैं आपके, टेपवर्म, प्लैनेरिया, लिवर फ्लूक, नेमाटोडा, ओरिफेरा। फिर ये आपके फिशेस, फिशेस होता है मछलियां। राइट, मछलियों में क्या होता है? गिल्स होता है फॉर रेस्पिरेशन, 2 चैम्बर होती हैं। रेप्टाइल्स 3 चैम्बर होते हैं। ओके, एम्फिबियन में भी 3 चैम्बर हार्ट होता है। अब एक क्रोकोडाइल एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। बस। एवियस का मतलब बर्ड होता है, 4 चैम्बर हार्ट। मैमेलिया में हम लोग आते हैं, 4 चैम्बर हार्ट। ध्यान रखना, हर मैमल बच्चा देता है सिवाय प्लेटिपस और इकिडना के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 ऐसे मैमल हैं जो अंडा देते हैं, बच्चा नहीं देते। तो प्रभु, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। यहां सवाल नहीं आए हैं हाल फिलहाल में। बट आई सजेस्ट कि ये इतना याद कर लो कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसके पैर जुड़े होते हैं किस किस आपके फाइलम में, तो इतना पता हो। आपको इतना पता हो लार्जेस्ट कौन सा है, आपको इतना पता हो ओपन किसका है, आपको ये पता हो कि अर्थवर्म किस में आता है। ठीक है, इतना याद कर लो। इस ऑक्टोपस किस में आता है। ठीक है, प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक में फ्री लिविंग कौन है। एम्फीबियन का मतलब क्या है, पिसेस का मतलब क्या है, रेप्टाइल का मतलब क्या है। ओके, मैमिलिया का मतलब क्या है, एवियस का मतलब क्या है, इतना पता होना चाहिए। ये ऐसे पॉइंट पता होना चाहिए कि कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, वार्म ब्लड कौन है, कोल्ड ब्लड कौन है। ठीक है, है तो पूरा स्टैटिक। और ये तुम्हारे लिए मैंने बाकी पूरे का लिख दिया है। खत्म। क्लियर पालक पाटी। भैया, आई हैव नोटिस वन थिंग एज अ बीसीए स्टूडेंट, दैट जहां पे सूडो आता है वो फेक है, लाइक। हाँ, तो ऑब्वियसली यार, एंड सूडो का मतलब ही होता है फेक। फाइलम ऑफ प्लांट एंड इन एनिमल, व्हाट इज डिफरेंस? भैया, वहां प्लांट है, यहाँ एनिमल है, और क्या डिफरेंट होगा दोस्त? सीएबीएफ का सुपर 150 कुछ नहीं होगा भाई। हाई एलर्ट ऑन एल फैला यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है भाई? बॉडी सिमेट्री, अब कनिष्का जी कुछ कुछ खुद कर लेना प्लीज। वैभव उस पर बात कर रहे हैं यार, ठीक है, वो टाइम लेगा। तब तक आप फुल स्क्रीन करके आगे बढ़ा सकते हो। फ्लूस मोडेक मोजेक मॉडल जो आपका है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, उसी के लिए था कृतिका। और वो सीएपीएफ लेवल में पढ़ते हो आप। यहाँ आसान लगता है, हाँ, ये भी सच्चाई है, बिकॉज आप यहाँ कंफर्ट जोन में हो ना। आप यहाँ कंफर्ट में होते हो, इसलिए आपको आसान लगता है भाई। बट उधर टफ लगेगा। ओटीए के एसएसबी डेट अभी तक तो नहीं आई। खत्म हो गया क्या? ब्रेक दे दूं भाई? खत्म है अब तो, घर जाओ अब। रिकॉर्डिंग में 10 सेकंड। ओके, तो सुनो, एक चीज ध्यान सुनो। आ, हाँ, मैं आपको स्लाइड दिखाने वाला था ना, रुक जाओ। वेट करो, वेट करो, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बेस्ट टॉपिक। मतलब ज्योग्राफी में आप लोग ऐसे ऐसे टॉपिक्स को छोड़ देते हो, मुझे पता है, जिन टॉपिक मतलब कोई नहीं पढ़ता उन टॉपिक्स को, ठीक है, राइट। बट उन टॉपिक से सवाल आते हैं। और ट्रस्ट मी, मतलब आप बायो पढ़ के समझ चुके होंगे। बायो में तो चलो स्टिल बहुत चीज़ें स्टैटिक थी। पूरी ज्योग्राफी में आपको मुझे चीज़ें समझानी पड़ेंगी ड्रॉ कर करके। राइट भाई, स्केलेटन जैसा कुछ नहीं सत्यम यार। नीट नहीं है यार ये। ठीक है, तो पूरी ज्योग्राफी में मुझे आपको चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, चीज़ें वो करनी पड़ेंगी। लेट मी शो यू। तो इसमें अभी रफ रफ ऐड नहीं है, रफ में ऐड करूंगा। बट एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको। पर आपको बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी, जब मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा। और नेक्स्ट हमें यही पढ़ना है।
आज थर्सडे था ना, कल फ्राइडे है, एंड फिर एक दिन एक्स्ट्रा क्लास भी आई एम प्लानिंग, लेट्स सी, ठीक है। तो 2 दिन आप इंग्लिश पढ़ोगे, फिर एक दिन आप फुल टेस्ट दोगे, एंड देन फिर मंडे से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे केमिस्ट्री पर। देखो, आई होप आपको दिख रही होगी, ये एम होगा, ओ होगा, ठीक है। अभी वो बस टाइप ही कर रहे हैं यार। तो मतलब जो मेन वो चीज़ें हैं ना आपकी, वेदरिंग कैसे हो गई भैया, राइट, कौन सी चीज़ है, केमिकल वेदरिंग के कौन से आपके फैक्टर हैं, और यहाँ से इतने सवाल आ रखे हैं, इतने सवाल, इतने सवाल, इतने सवाल, कि मैं आपको क्या बताऊँ, एवरी सिंगल चीज़ के ऊपर, राइट। सॉल्ट, लास्ट टाइम आया था आपके सीएपीएफ में कि सॉल्ट वेदरिंग किसका पार्ट है, राइट। बहुत लोग को नहीं पता होता सॉल्ट वेदरिंग केमिकल में नहीं आता, ओके, फिजिकल वेदरिंग में आता, दिखाऊं, होगा यहीं पे ही। ये रहा, ठीक, और ये एग्जैक्ट लाइन आई थी। तो ये तो तुम्हारे स्लाइड है, ठीक है, इसको तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन यहाँ बीच बीच में रफ पेज लगे होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके रफ पेज लगेंगे, जहाँ पे आई विल ड्रॉ हर एक चीज़ ऐसे आपके लिए, ठीक, ऐसे इसी में, अबे ये उड़ गया, इसमें आई ड्रॉ, ठीक, यहीं पर ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छा कैसे हो रहा होगा ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे बनी होगी, ठीक है, कितने प्रकार के वेदरिंग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बायोम्स वगैरह क्या हैं, कोई एनसीईआरटी, अगर कोई पर्टिकुलर लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ यहाँ पर ऐसे रखी गई है। तो पॉइंट ये है अल्टीमेट, कि कोई लाइन या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो स्किप नहीं होगी, बस ये पॉइंट। ओके बालक। ज्योग्राफी के भी 18 सवाल आते हैं, कम से कम 18 19 20 ऐसे आते हैं। कल इंग्लिश पढ़ेंगे भाई, कल इंग्लिश पढ़ेंगे, हाउ आई विल मेक यू क्लियर आफ्टर एट वन, बताऊंगा अभी। कल इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश इंग्लिश। तुम लोग कितने घंटे रिवाइज करते हो भाई, टेल मी, मतलब क्या खुद से पढ़ने का आपका कितना घंटा है, 2 घंटे, 3 घंटे, आधे घंटे, एक भी घंटे नहीं? हाँ, ज्योग्राफी है जो कॉमन पढ़ना है, सीएपीएफ और सीडीएस दोनों में, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं, बिकॉज ज्योग्राफी है वैसा ही सब्जेक्ट ना। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आप क्लास 11th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ोगे, समझे, ये चीज़ किसी और सब्जेक्ट में नहीं है, ज्योग्राफी ही है जिसमें आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। मतलब आपके लिए तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बस बता रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट है वो। 0 घंटे पढ़ते हो नोट्स, स्पर्श आपके ऊपर है, आप नोट्स बनाते हो या इसी को फॉलो करते हो, मैं इसको शेयर करूंगा ना आपको, जितना हम पढ़ा करेंगे वो आपको शेयर रहेगा, ठीक है, तो टोटली अप टू यू। कनिष्क 18 के आसपास आता है, मॉडरेट चल रहा है, अभी स्टार्ट करोगे आप, कर लो भाई मेरे प्लीज, ठीक है। मैं सच बताऊं, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, राइट, मेरे भाई उससे क्लियर नहीं होने वाला, आपको कब कब समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुश हो जाओगे, समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गए। बट दोस्त, अभी देखो वो सवाल, देखो वो वाला ग्लूकोज वाला, आपको याद है कि मैंने पहले एक आंसर पढ़ाया है, लेकिन क्या आपको आंसर याद था? 70% ने खाली जवाब दिया सही, 30% को याद नहीं था। ट्रस्ट में एग्जामिनेशन पूरा इसी का है, कि उधर प्रेशर में आपको कितनी चीजें याद आ रही हैं, बस, और किसी चीज का टेस्ट नहीं। उसी के लिए आप चीजों को बार बार रिवाइज करो, हम बार बार टेस्ट लेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे आप गलतियों की कॉपी में लिखोगे, आपके मेंटर भी सुनेंगे। आज आपके एक ग्रुप का मेंटर सेशन था, फिर मैं देख रहा था, राइट, कि कितने अच्छे तरीके से सर सवाल खुद करा रहे थे, वो बना के लेके आए थे। बाकी ग्रुप में भी होगा, ठीक है, जब बाकी ग्रुप में होगा तो आपके मेंटर भी अलग से सवाल कराएंगे। मतलब सोचो और क्या करे बंदा तुम्हारे लिए, कि पहले तो मैं पढ़ा रहा हूँ सिंपल तरीके से, या मैम वैसे प्रैक्टिस कराएंगे, तो एक लेयर ये हो गई, आप पहले पढ़ रहे हो मुझसे, वहां भी हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, फिर गूगल फॉर्म आप करोगे, वहां जो गलती करोगे उसको नोट करोगे, उसको रिवाइज करोगे, फिर मैं आपको थर्ड लेयर प्रैक्टिस कराऊंगा, 2 बार 3 बार मैं रिवाइज कराऊंगा, लास्ट में 100 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से बना के मैं रिवाइज कराऊंगा। उसके अलावा हर हफ्ते आपके मेंटर अब आपसे सुनना स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं,
एंड साथ में अलग से वो 15 20 25 सवाल जो आपने उस हफ्ते पढ़ रखा होगा वो लेकर आएंगे उस सेशन में। आधे घंटे 45 मिनट आप उनके साथ आके वहां वो सॉल्व करोगे। इसके बाद अगर क्लियर ना हो तो फिर क्या करना होता है पता नहीं। समझ आ रहा है? चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। नींद ना आए तब तक पढ़ते हो, क्या अच्छी बात है। मैं इंटर वाला सेशन अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है। बड़ा सर को बोल दो शीट भेज दें। ओके सर। अनमोल जी। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सी यू टुमारो। है ना? टुमारो नहीं, रुको रुको रुको। जितने लोग हो अभी, ओ भागो नहीं भागो नहीं। जितने लोग हैं अभी, अभी आपको आना है कहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा मैंने लगाया नहीं ना। ठीक है, जितने लोग एफ कैट दोगे, और अगर आप में से कोई नहीं आया बैच वाला, टांग दूंगा मैं, ध्यान रखना। करेक्ट 9 बजे चाहिए मुझे हर कोई, ठीक है? बस 10 मिनट के लिए। खाना खाते रहना तब भी आ जाना, ठीक है? अगर आप एफ कैट दे रहे हो तो रात के 10 बजे मिलते हैं, सॉरी 9 बजे मिलते हैं, ठीक है? ऑन यूट्यूब। चलो बाय, ठीक है। न जाने कब से